अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं खालिद मनावा एडवोकेट प्रोग्राम बुनियादी मालूमात एपिसोड 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा जो मौजू है वो कॉन्फिडेंस पे मबनी है। फ्रेंड्स, मैं आज कोशिश करूँगा अपने इस प्रोग्राम में आपको बताने की कि कॉन्फिडेंस को किस तरीके से जो सा वो परखा जाए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में रोल होता है और कामयाबी की तरफ एक बहुत अहम कदम होता है। और सबसे मैं समझता हूँ कि कामयाबी की तरफ बुनियाद ही जो सा वो हमारा एतमाद होता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है। और इसको कैसे परखा जाए और किस तरीके से इसको देखा जाए कि हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जा रहा है, इसको हम एनालिसिस करते हैं इस तरीके से कि एक मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक तराजू ले लें और तराजू का ये जो तवाज़ुन होता है ये इसका वो कह लें कॉन्फिडेंस है। और इसके दो पलड़े हैं, एक ये साइड एक पलड़ा है जिसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस का नाम देता हूँ और एक ये साइड एक पलड़ा है जिसको मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का नाम देता हूँ। और ये जो दरमियान में जो तवाज़ुन है इसको मैं कॉन्फिडेंस का नाम देता हूँ। ये एक एनालिसिस किया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि आप किस तरीके से आपके लिए आसान जो मैं वे इख्तियार करता हूँ। जब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एक आसान से आसान मिसाल लूँ या आसान से आसान बात करूँ जिससे आपको अवेयरनेस आ जाए और जो मैं समझाना या जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाए वो चीज़। तो दोस्तों, ये मैं बता दूं कि कामयाबी और नाकामी का निसार इसी तकड़ी के तवाज़ुन पे होता है जिसको हम ये कहते हैं दरमियान वाला तवाज़ुन है। बाकी दो पलड़े मैंने एनालिसिस किए हैं। तो अब सवाल ये भी पैदा होता है इसमें कि कैसे देखा जाए कि हम इस तकड़ी के किस पलड़े में है, ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पलड़े में है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है इसमें, क्योंकि एतमाद को तोलना मतलब परखना। फ्रेंड्स, इसके मुतालिक मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हम जब कोई भी काम करने लगते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए हमें एतमाद की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो जो भी कोई भी काम करे उसमें उसको नाकामी का सामना करना पड़े या वो उसमें नाकाम हो जाए। हर कोई चाहता है कि वो जो काम उसने सोचा है वो उसको पूरी कामयाबी के साथ करे और जो तरीका और आगे बढ़ता जाए, आगे से आगे बढ़ता जाए। और लोग बढ़ते भी हैं, लोग करते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, लोग नाकाम भी होते हैं। लेकिन हमारा जो आज की चीज, जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस। कि कॉन्फिडेंस जाहिर बात है, हर काम में कॉन्फिडेंस वो ओवर भी नहीं होना चाहिए, लेक भी नहीं होना चाहिए। आपको नॉर्मल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। हमने आज इसको परखने का तरीका डिस्कस करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखें कि आप जिस काम को करने जा रहे हैं उसके मुतालिक आपके अंदर की आवाज़ क्या है। अब मैं आ रहा हूं आपको इसको परखने की तरफ कि कैसे आपने परखना है खुद को। आपके अंदर की आवाज़ क्या है, क्योंकि जब कोई इंसान काम करने लगता है तो उसके दिल की एक आवाज़ होती है जो उसे नाकामी का खौफ या फिर बढ़तरी की जानब इशारा कर रही होती है। अब देखें ना, वो काम जो यानी कि आप कोई भी ऐसा काम है जो आप ने पहले ये नहीं किया होता, आपका उसमें किसी किस्म का कोई तजुर्बा नहीं होता है, तो आप वो करने लगे या आपका कोई थोड़ा बहुत तजुर्बा हो भी या आप किसी के पास मुलाजमत भी करते हो, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर की एक आवाज़ होती है। वो आवाज़ कौन सी है अंदर से एक, अगर वो आवाज़ ये इस बात की हो कि जो काम तुम करने लगे हो इसके बारे में पहले सर्च कर लो, दिमाग को जाती है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी ये ऐसा साथ आ रहे हैं आपको इस चीज़ के कि यार जो काम मैं करने लगा हूँ मैं सबसे पहले तो इसकी देख लूँ इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है और मार्केट में ये किस लेवल पे हो रहा है, मार्केट में ये किस तरीके से हो रहा है, इसकी प्राइसेस रेशो क्या जा रही हैं, इसकी सेल्स की पोजीशन क्या है, इसकी जो परचेज की पोजीशन क्या है। इस किस्म के क्वेश्चन यानी कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, अगर आपके जहन में ये आए जो आपको मजबूर करें कि सर्च के बारे में, तो आप समझ लें कि आप कॉन्फिडेंस में हैं। ये रवैया आपका मुस्बत रवैया है जो आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि ये इसके बिजनेस के ज़रूरी लवाजमात में भी आता है
और इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपने तवाज़न से सोच रहे हैं। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट बात हो जाए, आपके अंदर कोई आवाज़ ऐसी नहीं आती, आपके अंदर एक ही बात, बस करो, इसको करो, बस इसको काम को करना है, मैंने इसको काम को, मुझे किसी सूरत भी, यानी कि मैंने इसको करना ही करना है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है जो आपको उसकी सर्च की तरफ नहीं लेकर गई, जिसने उसके लवाजमात की तरफ सोचने की आपको कोशिश नहीं की, या आपकी सोच उस तरफ नहीं जलवाई, तो इस चीज़ को मैं ओवर कॉन्फिडेंस का नाम दूंगा। यानी कि अगर ये आपकी कैफियत है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान होने का खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दी प्रोसीजर हमें पता चलता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें ऐसे भी होता है। क्योंकि हम उस काम जो हम काम करने जा रहे थे, हमने उसके बारे में सर्च नहीं किया होता, हमने उसके बारे में मसाइल से आगाह नहीं होते, हमें उसके बारे में जो लेबर है उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमने किसी किस्म की कोई सर्च ही नहीं की, हमने छलांग मार दी, हम कूद पड़े अंदर। तो ये चीज़, अगर ये कैफियत है आपके अंदर के जो आपको उसकी सर्च की तरफ नहीं ले जा रही है, उस बिजनेस को सिर्फ कह रही है कि करो बस, बाकी देखा जाएगा, तो ये चीज़ आप ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में है। अगर ये चीज़ है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में। और अगर इसके अपोजिट ये चीज़ है कि आपके अंदर से ये आवाज़ आती है कि यार कहाँ मैं सर्च करूँगा, इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, ये इतना मुश्किल काम है, मैं इसे कैसे सरंजाम दूंगा, इतनी क्वालिटी कैसे लूँगा, इसकी क्वांटिटी कहाँ से लूँगा, इसकी लेबर लूँगा, मुझे बड़ा खपना पड़ेगा, बड़ी सर दर्द। अगर इस किस्म की कैफियत है तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पलड़े में है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बंदा जो सा वो सुस्त, काहल और बुज़दिल, ये चीज़ें उसमें पाई जाती हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब इन दोनों के दरमियान ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी नुकसान में जा रहा है, और इस कैफियत वाला जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला बंदा, ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब अक्सर देखिए आप, मुलाजमत पेशा जो तबका होता है, वो मुलाजमत पेशा तबका क्या करता है, एक मुलाजम शुरू से ही लेकर एंड तक मुलाजम क्यों रह जाता है, और वो कौन सा बंदा है जो मुलाजमत उसकी मजबूरी हो सकती है किसी वक्त में करना, लेकिन वो कौन सी सूरत है कि वो ऐसी सूरत हाल होती है कि वो उसको वो मालिक बन जाता है, यानी कि अपना काम शुरू कर देता है। बस ठीक है, मजबूरी खत्म हुई, उसने लर्न किया, उसने सीखा, उसने तजर्बा लिया, उसने उसकी तरफ उसके बारे में सर्च किया, और अपना बिजनेस छोटा ही सही स्टार्ट किया, और आखिरकार वो बढ़ता 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 आगे चला गया अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखते हुए। ना कि ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में गया, ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पलड़े में गया। आपने जो बेसिक नेसेसिटीज थी उसमें रहा और उसको पूरी करता रहा, और उसके लवाजमात को पूरे करते हुए वो आगे बढ़ता रहा, कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा, मसाइल से आगाह होकर मसाइल का सोल्यूशन ढूंढ के आगे कदम बढ़ाता रहा, तो वो आगे चला गया। तो खुद को देखें कि आप खुद को भी देख सकते हैं, किसी अपने जिसको आप समझदार समझते हैं, या जिसको आप जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, आप उसको भी अपनी कैफियत बताकर अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के किस लेवल पे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस आपको सोचने समझने की सलाहियत नहीं देगा, वो आपको करेगा आप करो, और रास्ते में मसले मसाइल जो से उससे के बारे में आपकी सर्च हाउ नाउ नहीं होगी, तो आप हो सकता है दरमियान में जाके इस काबल आपकी वो जो ताकत है, जो पावर है, वो ना रहे, और आपको वापस मुड़ के आना पड़े। और जब आप वापस मुड़ के आएंगे तो वो जो आपने लगाया है वो तो ज़ाया गया। और मोस्टली ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं, जो पहले सर्च नहीं करते हैं, हाउ नाउ नहीं करते हैं, उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, उसकी मार्केटिंग वैल्यू नहीं देखते हैं, कोई भी काम हो, किसी किस्म का भी काम हो, उसमें ये चीज़ें जो बुनियादी लवाजमात होती हैं, तो उसको अगर आप इस तरफ नहीं जाते हैं, मुंह उठा के काम शुरू कर दिया, और जहाँ पे आप फेड अप हुए वहाँ से वापस लौट आए, तो नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें एक तो ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस के पलड़े में जाना चाहिए, ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पलड़े में जाना चाहिए। और कॉन्फिडेंस में कैसे रह सकते हैं, उसके अंदर अपने आप को कैसे परखा जा सकता है, वो मैंने आपसे मुख्तसर वक़्त में और एक मुख्तसर अंदाज में आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला
इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर किसी चीज़ में आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा नंबर जो सा है वो आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है, और मेरा ईमेल भी मौजूद है। आप मुझे इस प्रोग्राम को देख के आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंस रहेंगे और मेरे इस फार्मूले से ज़रूर सीखने की कोशिश करेंगे जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। तो मैं अल्लाह ताला के यहाँ उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे।